वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, जिन्होंने हमें किरचॉफ लॉ को दिया हुआ था। मेनली किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ जो थे इन्होंने दो लॉ दिए हुए थे। फर्स्ट जो लॉ होता है वो होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KCL भी लिख सकते हैं। और जो किरचॉफ थे, इन्होंने ये सेकंड लॉ जो दिया था वो था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जो किरचॉफ थे उन्होंने एक करंट लॉ दिया हुआ था और एक दिया हुआ था वोल्टेज लॉ, जिसको हम KVL लॉ भी कह सकते हैं। किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो किरचॉफ का सेकंड लॉ है। तो पहले तो हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई मान लीजिए पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लीजिए। इस पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस आके आपस में मिल रही हैं। मान लीजिए एक ब्रांच ये है, एक ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस आपस में आके क्या हो रही है, मिल रही हैं। जब भी किसी भी पॉइंट से मल्टीपल ब्रांचेस आपस में आके मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम नोड या फिर जंक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मल्टीपल जो ब्रांचेस हैं आपस में आके मिल रही हैं, इसलिए हम इस पॉइंट को नोड या फिर जंक्शन कहेंगे। इस पॉइंट को या तो हम नोड कहेंगे या तो हम जंक्शन कहेंगे। नोड या जंक्शन क्या होता है? नोड या जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस आके उस पॉइंट से मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, उसे हम नोड या जंक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये जो ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I1, इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I2, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I3। ठीक, जैसे ये जो तीन ब्रांचेस हैं, इसमें जो करंट इस नोड या जंक्शन की तरफ आ रहा है, लेकिन मान लीजिए ये जो ब्रांच है, ये वाली और ये वाली, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है I4 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I5। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो नोड या जंक्शन है, इस नोड या जंक्शन पे कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट उस पॉइंट से बाहर, उस ब्रांच से बाहर की तरफ जा रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो I1, I2 और I3 ये जो करंट है, ये इनकमिंग करंट है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे आ रहा है। और यहाँ पे जो I4 और जो I5 जो करंट है वो है आउट गोइंग करंट, क्योंकि वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है। तो किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ, जिसको अपन कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, उसमें ये बताया कि जितना भी इनकमिंग करंट होता है, उस पॉइंट पे जितना भी करंट आएगा, सारा का सारा करंट उस पॉइंट से बाहर चला जाएगा। ये बताया था किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ में। इसका मतलब ये होता है कि जो इनकमिंग करंट होता है वो किसके इक्वल है? आउटगोइंग करंट के। आउटगोइंग करंट के। इनकमिंग करंट आई मीन जितना करंट इस पॉइंट पे आ रहा है, सारा का सारा करंट इस पॉइंट से बाहर हो जाएगा। तो ये बताया था किरचॉफ ने अपने फर्स्ट लॉ, जिसको अपन कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। सिंपल सा ये है, किसी भी नोड या जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा, सारा का सारा करंट उस पॉइंट से बाहर चला जाएगा। मान लीजिए जितना भी करंट इनकमिंग है वो आ रहा है और जितना भी करंट आउटगोइंग वो वहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट किसके इक्वल है? आउटगोइंग करंट के। यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे I1 इनकमिंग करंट है, क्योंकि वो पॉइंट की तरफ आ रहा है, प्लस I2 इनकमिंग करंट है, प्लस I3 भी इनकमिंग करंट है, इक्वल। यहाँ पे आउटगोइंग करंट कौन सा है? तो यहाँ पे I4 प्लस I5 जो है ये है आउटगोइंग करंट। किरचॉफ अपने फर्स्ट लॉ में ये कहते हैं कि जो भी इनकमिंग करंट होता है वो हमेशा आउटगोइंग करंट के इक्वल रहता है। आई मीन इस नोड या इस जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा, सारा का सारा करंट इस पॉइंट से बाहर चला जाएगा। किसी भी प्रकार का करंट इस पॉइंट पे होल्ड नहीं होगा। इस पॉइंट पे करंट ना तो बनेगा और ना डिस्ट्रॉय होगा। जितना भी करंट इस पॉइंट पे आ रहा है, पूरा का पूरा करंट इस पॉइंट से बाहर चला जाएगा। यदि हम बोलें तो मान लीजिए 5 एम्पियर करंट
इस पॉइंट पे आ रहा है तो 5 एम्पियर करंट इस पॉइंट से बाहर होगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा करंट आएगा कम करंट बाहर होगा, या कम करंट आएगा ज़्यादा करंट बाहर होगा, ऐसा नहीं होगा। जितना भी करंट आएगा सारा का सारा करंट इस पॉइंट से बाहर हो जाएगा। ये बताया था किरचॉफ ने अपनी फर्स्ट लॉ, जिसको अपन कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो देखिए, जो इनकमिंग करंट होता है नोड या जंक्शन पे, जो करंट आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव सिंबल से, और जो करंट इस नोड या जंक्शन से बाहर जाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव सिंबल से। तो इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, I1 + I2 + I3। इसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -I4 - I5 = 0। तो ये बन गई इक्वेशन। तो किरचॉफ ने सिंपल सा अपने फर्स्ट लॉ में ही बताया था कि इस पर्टिकुलर नोड या जंक्शन पे जितना भी करंट आएगा सारा का सारा करंट इस नोड या जंक्शन से बाहर हो जाएगा। अब जैसा कि अपन को कुछ नज़र आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो नोड या जंक्शन है, इस नोड जंक्शन पे ना ही करंट डिस्ट्रॉय हो रहा है ना ही करंट क्रिएट हो रहा है। जितना आया पूरा का पूरा चला गया। इसका मतलब ये है कि जो किरचॉफ करंट लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करता है किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि इस पर्टिकुलर नोड या जंक्शन पर ना ही करंट क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। जितना भी इनकमिंग करंट था पूरा का पूरा उससे बाहर हो जाएगा। तो ये था किरचॉफ करंट लॉ। आपको समझ आया होगा, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।